हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है ना दोस्तों, बहुत ही डिफरेंट रहने वाला है। एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड रहने वाली है दोस्तों ये वीडियो। हाल ही में एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मेरे फ्रेंड के घर में शादी थी उसकी सिस्टर की, और जैसे कि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था लड़के के बारे में, क्योंकि उन्होंने जो लड़का सेलेक्ट करा था वो एक मैट्रिमोनियल साइट से सेलेक्ट करा था। जैसा कि आपके मन में भी ख्याल हमेशा रहता है कि क्या लड़का सही है या गलत, तो इसके लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवानी थी उसकी। और इसके लिए जैसे कि उन्होंने मेरे को भी अप्रोच करा, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च करा यूट्यूब पे, गूगल पे, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे को एक जगह मिली पर्सनली, जहाँ पे मैंने खुद ने विज़िट करा है। और जैसे कि हमने सर्विस भी ली है उनसे। जैसे कि मैंने बताया, मेरी फ्रेंड की सिस्टर की शादी में। और उनका जो प्रॉपर जो रिस्पॉन्स रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। बहुत ही अच्छे मतलब फीडबैक्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। रिव्यू वगैरह भी आप उनके देखेंगे ना गूगल के, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको मैं वहीं लेके चलूँगा और प्रॉपर दिखाऊंगा कि एक जो इन्वेस्टिगेशन होती है, एक जो डिटेक्टिव होता है रियल में, उसके क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें आपको दोस्तों आज की वीडियो में सीखने को मिलेंगी। और अगर आप यहाँ से इन्वेस्टिगेशन भी करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो करवा सकते हैं। तो आइए बिना देरी के दोस्तों चलेंगे, और बाकी बातें वीडियो में बीच में बताऊंगा गाइस मैं। तो गाइस फाइनली हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। सो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये दुर्गा भाई देशमुख साउथ कैंपस का मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। और यहाँ से जस्ट आपको राइट में आना रहेगा, और यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा टीम डिटेक्टिव। आप इजीली दोस्तों यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आइए आपको मैं ऊपर लेके चलूँगा। तो जैसा कि देख पा रहे गाइज, ये जो रहने वाला है इनका ऑफिस रहने वाला है। यहीं पे सारी चीज़ें प्रोसीड की जाती है। सो गाइज, आज की वीडियो में यहाँ से हमारे साथ राहुल सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका हमारे चैनल पे। थोड़ा सा सर व्यूवर्स को बताइए, जैसे कि मैंने व्यूवर्स को गाइड किया टीम डिटेक्टिव गुरु के बारे में। थोड़ा सा आप बताइए कब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है, किस टाइप की हम लोग सर्विस देते हैं, और क्या क्या रहने वाला आज की वीडियो में। तो मेरा नाम राहुल राय गुप्ता है। हाँ जी। और हमारे ब्रांड नेम है डिटेक्टिव गुरु, और कंपनी का नाम है सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। हम न्यू दिल्ली में हैं, साउथ दिल्ली में। और साउथ दिल्ली में हम मोती बाग एरिया में हैं, सत्यम केतन में। ठीक है। और ये एजेंसी मैंने स्टार्ट की थी 1999 में। ओके। तो अभी करीब 24 साल हो गए हैं। ठीक है। तो उस समय एज अ प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट की थी। 2010 में फिर हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया जी। उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल केसेस डील करने लगे। ठीक है। तो अभी हम इंडिया और 165 कंट्रीज में डील करते हैं जी। और केसेस जो होते हैं प्री मैट्रिमोनियल, पोस्ट मैट्रिमोनियल से लेकर के जो पर्सनल केसेस होते हैं वो भी सारे, और जो कॉर्पोरेट केसेस होते हैं वो सारे देखते हैं। मतलब बेसिकली देखा जाए तो किसी को वेडिंग के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि जी। मैंने जिस फ्रेंड से रेफरेंस लिया था सर आपका, हाँ जी। उन्होंने भी आपसे काम कराया। तो पर्सनली दोस्तों इनका काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तभी मैंने सर के साथ सोचा कि सर छोटी सी वीडियो बनाई जाए। सर ने उसके लिए अपना कीमती टाइम निकाला सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे व्यूवर्स, आप भी किसी भी टाइप का इनसे काम लेना चाहते हैं, वो चाहे मैट्रिमोनियल से रिलेटेड हो या किसी भी टाइप का इन्वेस्टिगेशन हो सर, वो अपने यहाँ पे हो जाने वाली है। और बेसिकली सर सर्विसेज की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में, मतलब इंटरनेशनली जैसे कि आपने बताया, हमारी जो सर्विसेज होती हैं वो ऑल ओवर इंडिया में होती हैं। हाँ जी। और इंडिया से बाहर 165 कंट्रीज में होती है। ठीक है। आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, सेल्स टीम से बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो हम आपको गाइड करेंगे। उसमें हम 3 चीज़ें बेसिकली करते हैं। मैं खुद कंसल्टेशन करता हूँ केसेस की। तो उसमें हम 3 चीज़ें करते हैं कि पहले जब आपने हमारे से बातचीत की, हम ये देखेंगे कि आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं। जी। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं और क्लाइंट होते हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम उनको कह देते हैं कि अच्छा, जो आप ये इन्फॉर्मेशन हमसे चाह रहे हो, ये आपको हो सकता है 2 साल के बाद काम आए, या 6 महीने के बाद काम आ जाए, या 2 महीने के बाद काम आ जाए। तो आप उस समय ये काम करा सकते हो। अगर आपको अभी रिक्वायरमेंट है, और हम आपको ये भी गाइड कर सकते हैं कि आप खुद से क्या काम कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो हर इंसान एक जासूस ही होता है।
ठीक है। Exactly. हर आदमी के अंदर कुछ जासूसी छिपी होती है, हम्म। उसने कभी ना कभी कोई ऐसा काम किया होता है अपने घर पे, बिल्कुल। अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में Exactly. या अपने वर्क प्लेस पे, यहाँ पे उसको जासूसी करने का, अपना माइंड अप्लाई करने का, इंटेलिजेंस अप्लाई करने का मौका मिलता है। बिल्कुल तो दोस्तों। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हम लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, सभी के सभी जासूस हैं। एग्जैक्टली। फर्क सिर्फ हमारा इतना है कि हम क्योंकि ये पेशे में हैं, जी, ये प्रोफेशनल में है हैं, प्रॉपर, तो वो हम इसके प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जी। एक आम आदमी जो है वो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाता। नहीं। फर्क सिर्फ इतना है। तो इसलिए मैं दूसरा ये गाइड करता हूँ कि आप खुद कैसे काम कर सकते हो अपना। बिल्कुल। और अगर मुझे लगता है कि आप खुद नहीं कर पाओगे या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उतना कि आप ये काम खुद कर पाओगे, क्योंकि हर काम हम खुद नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर। तो उसमें फिर हम बताते हैं कि हम आपके लिए क्या करेंगे, उसमें हमारी फीस क्या होगी और उसमें टाइम कितना लगेगा। तो ये सारी चीजें हम बहुत क्लियर करके चलते हैं, ठीक है। सो दैट बाद में कोई प्रॉब्लम ना रहे। और ये भी बताते हैं कि पर्टिकुलर केस में जो क्लाइंट हमसे डिस्कस करता है उसमें सक्सेस रेशो क्या है, इवन मींस उसमें कितने % चांसेस हैं कि हम इंफॉर्मेशन पूरी ले सकते हैं या जो भी एविडेंसेस चाहिए उस पर्टिकुलर केस में तो वो पूरे ले सकते हैं। ठीक वो है। हम पूरा क्लियर करके चलते हैं पहले। जी। तो यहाँ पे काफी सारे मतलब सिनेरियोज हैं जिनमें आप इनकी सर्विसेज को काम में ले सकते हैं, क्योंकि कभी भी सर इन्वेस्टिगेशन की नीड हो सकती है किसी को भी। इन्वेस्टिगेशन की नीड आज की डेट में सभी को है। हाँ जी। मैं कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। जी। हम बड़े होते हैं, ठीक है, हमें शादी करनी होती है, ठीक है। ठीक है, तो शादी करने के लिए एक पार्टनर चाहिए। हाँ जी। पार्टनर हमने ढूंढ लिया, हमारे पास 3-4 मेथड होते हैं, या तो हमारे परिवार में से कोई होगा जो करवाएगा, ऐसा किसी से परिचय करवाएगा, या हम ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाके देखेंगे, या आजकल सोशल मीडिया पे भी हमें पार्टनर्स मिल जाते हैं। हाँ जी। या हम अपने आसपास देखेंगे कि कोई ऐसा इंसान है जिससे हमें थोड़ा लगाव है, प्यार है, लाइकिंग है, उसके साथ हम जिंदगी बिताने की सोचेंगे। इन सभी में एक जो कॉमन चीज है वो ये है कि आपको पार्टनर चुनते हुए ये देखना है कि क्या पार्टनर की, जिसको आप चुन रहे हैं, उसकी और उसकी पूरी फैमिली की आपको कोई जो इंफॉर्मेशन है या नहीं, उनका बैकग्राउंड आपको पता है या नहीं, उनके करेक्टर के बारे में आपको पता है या नहीं है, उनके नेचर, उनके हैबिट्स के बारे में आपको पता है या नहीं है, कंपैटिबिलिटी कितनी है आपकी। हम जनरली कंपैटिबिलिटी पे बात ही नहीं करते हैं। कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर्स के साथ है या नहीं है, वो कैसे पता करेंगे आप? वो या तो आप इतने मतलब ओपन माइंडेड हो कि आप दोनों फैमिली बैठें और उस बारे में बात करें, या फिर आप किसी डिटेक्टिव को हायर करें जो आपको सारी इंफॉर्मेशन लाके दे और पूरा बैकग्राउंड पता करके दे और सारी चीजें करे। तो वहां से हमारा काम शुरू हो जाता है। उसके बाद आपकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद आपकी वाइफ से बन नहीं रही है, हस्बैंड से बन नहीं रही है, पार्टनर से बन नहीं रही है, तो क्यों नहीं बन रही है? तो उसके लिए या तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, मैरिज काउंसलर के पास जाओगे, या फिर डिटेक्टिव के पास आओगे। अगर आपको डाउट है कि आपका पार्टनर कहीं पे और जा रहा है या उसका जो टाइम है वो डाइवर्ट कर रहा है, आपसे लेकर के टाइम किसी और को दे रहा है, या कोई उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आपके साथ क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है इसलिए वो कहीं और चला गया, तो पोस्ट मैट्रिमोनियल के केस हो गए। और कुछ केसेस इतने बिगड़ जाते हैं, पहले से भी हो रखे हैं केसेस, तो इतने सारे पेंडिंग से जो डिवोर्स में तब्दील हो जाते हैं, डिवोर्स के केस चलते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है, दोनों पार्टनर्स को लगता है कि आप साथ में रह ही नहीं सकते, अब डिवोर्स के अलावा कोई चारा ही नहीं है, हर तरीके से कोशिश करके देखिए, तो आपको डिवोर्स करना है। तो डिवोर्स हमारे इंडिया में इतना आसान होता नहीं है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। पहली बात टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यस, तो हमारे जो कोर्ट्स हैं वो डिवोर्स ऐसे बिना किसी रीजन के देती नहीं है। तो जो ग्राउंड होते हैं डिवोर्स के, उसमें एक अडल्ट्री भी होता है और चीजें भी होती हैं। 4-5 ग्राउंड्स होते हैं अलग अलग, जिसमें अगर कोई मानसिक तौर पे बीमार है पहले से, उसका है, या कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता उसका भी है, या फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता उसका भी है, अगर वो अडल्ट्री कर रहा है अपने पार्टनर के अलावा, उसके कहीं बाहर संबंध है, तो वो एक मेन ग्राउंड माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं जो आपको, अगर आपको डिवोर्स लेना है तो आपको साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है ना, तो उसमें हमारी जरूरत पड़ती है, वहाँ तो चाहिए ही चाहिए। तो इसी तरीके से अगर
आप हस्बैंड वाइफ प्यार से रह रहे हैं तो उनका बच्चा बड़ा है, कॉलेज जाने लायक है, कल को उसने कैरियर बनाना है, तो उसके ऊपर भी कई बार हमारे पास पेरेंट्स भी आते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा सही दिशा में जा रहा है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, या कुछ ऐसी चीजें तो नहीं कर रहा, कोई ड्रग्स के चक्कर में तो नहीं है, कोई बैड हैबिट्स में तो नहीं है, बैड संगत में तो नहीं है, ताकि कल को उसका फ्यूचर खराब ना हो जाए। तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी बहुत ही नजर रखते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं अच्छे तरीके से, ताकि उसका मतलब वेलफेयर खराब भी ना हो और उसको कोई ऐसा आभास भी ना हो कि मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है या मेरे बारे में पता। लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा रहे और सही दिशा में, गलत संगत में, तो वो पेरेंट्स भी हमारे पास आते हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे पर्सनल केसेस होते हैं, मतलब पैदा होने से लेके मरने तक एक डिटेक्टिव की, जैसे एक डॉक्टर की जरूरत होती है, अब एक जो 2 दिन का बच्चा है वो भी बीमार हो सकता है, एक 65-70 साल के बुजुर्ग है वो भी बीमार होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे बीमारी में एक डॉक्टर की जरूरत है, लाइफ में हमारी जरूरत है एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम कितने प्रोग्रेसिव हैं, कितना उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू करते हैं, कितना हम समझते हैं कि अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई तो हमारी लाइफ जो है थोड़ी बेटर हो सकती है। बिल्कुल। तो इसमें देखा जाए जैसे कि सर इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव्स देखा जाए तो लोगों को सर कहीं पे भी मिल सकते हैं, तो वाई टीम डिटेक्टिव? यूनिक पॉइंट्स बताइए सर कि टीम डिटेक्टिव ही क्यों? टीम डिटेक्टिव गुरु जब मैं बात करता हूँ, मैं कभी भी, जैसे मैं अपना चैनल भी है अपना, तो उसमें भी वीडियोस बनाता हूँ, या आप जैसे भाई और लोग भी आते हैं यूट्यूबर्स, वो भी बात करते हैं, तो मैं कभी ये नहीं कहता कि हमारे पास ही आओ। हाँ जी। आप किसी भी डिटेक्टिव के पास जाओ, लेकिन 2-3 बातों का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। अच्छा। पहला तो ये है कि आप किसी फ्रॉड में ना फंसो, ठीक है। आप देखो कि वो जो कंपनी जिसके पास भी डिटेक्टिव के पास, आपके आसपास कोई डिटेक्टिव है तो उसके पास जा रहे हो आप, ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, अच्छा, कितना पुराना है वो। आप 5 मिनट गूगल करोगे, गूगल रिव्यू देख लोगे, उनका सोशल मीडिया देख लोगे, उनके ऑफिस के बारे में पता कर लोगे, और कोशिश करो कि अगर सेम सिटी में है तो उनके ऑफिस जाके मिलो जी। तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड आजकल मतलब हैं फील्ड में, जो डिटेक्टिव है नहीं, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि डिटेक्टिव है, तो वो आपसे बोलेंगे कि लो जी मेट्रो स्टेशन पे मिल लेते हैं, यहाँ पे मिल लेते हैं, वहाँ पे मिल लेते हैं, आप अकाउंट में पैसा जमा करा दो, हम काम कर देंगे, मिलने की क्या जरूरत है। जो आपको मिलने के लिए मना करता है, जो अपने ऑफिस का एड्रेस ही नहीं आपको देना चाहता, ठीक है, तो उससे आप क्या काम की उम्मीद रख सकते हो? एग्जैक्टली। फिर हमारी एक एसोसिएशन है इंडिया में, APDI, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप उनकी साइट पे apdi.in पे जाकर के आप उस डिटेक्टिव को जिसको भी आपने सर्च किया है उसका नाम चेक कर सकते हो। अच्छा। अगर उसका वहाँ पे नाम है तो वेरीफाइड है। अगर वहाँ पे उसका नाम नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और आपको फिर दोबारा सोचना पड़ेगा कि उसके पास आपने जो जाना है या नहीं जाना, उसको काम देना है नहीं देना। तो इसलिए सही डिटेक्टिव के पास जाना बहुत जरूरी है। और अगर आपको हमारी बातें पसंद आती है, आप हमसे डिस्कस करो, आप फोन पे डिस्कस करो, आप वीडियो कॉल पे डिस्कस करो, आप मिलके डिस्कस करो। हमारी एक छोटी सी कंसल्टेशन फीस होती है, वो हम चार्ज करते हैं, और उसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, गाइड करेंगे जी। तो इसके अलावा भी जैसे कि सर ढेर सारी सर्विसेज है जो कि आपके थ्रू मिल के ले सकते हैं, और मैं अपने व्यूअर से यही कहूँगा कि कोई भी अधिक जानकारी के लिए एक बार कॉल कर लीजिए, प्रॉपर आपको गाइडेंस देखने को मिलेगी। और इंडिया में हर जगह सर्विस अवेलेबल है, जैसे कि हमने बता दिया। साथ ही साथ आप आउट ऑफ इंडिया से भी देख रहे हैं तो काफ़ी सिटीज़ में, मतलब मेन हार्डली काफ़ी सारी सिटीज़ में सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस जी। तो बाकी सर मिलके बहुत अच्छा लगा।